भारत में 59 चाइनीज़ ऐप हो चुके हैं बैन। और अब सवाल आ रहे हैं कि ये बैन हुए कैसे और क्यों किए गए। जो लोग चाइनीज़ ऐप के विरोध में थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, लेकिन जो टिकटॉक जैसे ऐप चलाते थे उनको थोड़ा निराशा हुई है। तो दोस्तों, मैंने कुछ जानकारी कलेक्ट की हुई है कि किस तरीके से ये ऐप बैन हुए हैं और क्यों हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कुछ इस चैनल में नया लाने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत पहले से बात चल रही थी कि कुछ चाइनीज़ ऐप को बैन किए जाएं। तो अब सबका इंतज़ार ख़त्म होता है और भारत में 59 चाइनीज़ ऐप बैन हो चुके हैं। भारत में यूसी ब्राउज़र, लाइकी, हेलो, शेयरिट जैसे बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ऐप बैन किए गए हैं। और जब बैन किए गए हैं तो बात आती है कि बैन हुए कैसे हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT मतलब केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बहुत जगह से शिकायतें आ रही थी कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो कि भारत का डाटा दूसरे सर्वर्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर लीक कर रहे हैं। अब ये डाटा लीक हो रहा है तो इससे हमारा नुकसान क्या है? दोस्तों, इससे सबसे पहला जो नुकसान हमारा होता है वो है डिफेंस में। देश की सारी खुफिया जानकारी हमारे मोबाइल के थ्रू दूसरे देशों में जा रही है। हम किस तरीके से ऐप्स यूज़ करते हैं, कौन से ऐप यूज़ करते हैं, कितनी हमारे देश में पॉपुलेशन है, कितनी हमारे देश में रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की, सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे देश को जा रही है, जिससे कि साइबर अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा था। और आजकल कुछ साइबर अटैक की न्यूज़ भी सुनने को मिल रही थी कि बहुत ही जल्द साइबर अटैक होने वाला है। ऐसे में दुश्मन देश इन्हीं डाटा के थ्रू दूसरे देश में अटैक करता है और अपना राज स्थापित करता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कड़े नियम लिए हैं और 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि 59 ऐप बैन तो हुए हैं, लेकिन जब भी कोई सरकार कड़े नियम लागू करती है तो उसके लिए कुछ कानून को फॉलो करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं उस कानून की जिसको फॉलो करते हुए ये 59 ऐप बैन हुए हैं। IT एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 के अकॉर्डिंग ये 59 ऐप बैन किए गए हैं। अब इस एक्ट में होता क्या है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐप्स या प्रोडक्ट हम ऐसा यूज करते हैं कि जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा पर असर पड़ता है या हमारे देश की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, तो भारत इन ऐप्स और प्रोडक्ट पर कड़े प्रतिबंध लगा सकती है। अब बात करते हैं कुछ टिकटॉक यूजर्स की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना नया नया कंटेंट टिकटॉक पर डालते थे और बहुत मेहनत कर रहे थे, अपनी कविताएं, अपने गाने, अपनी एक्टिंग से लोगों को लुभा रहे थे। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब से लोगों ने इस टिकटॉक पर अपने जेंडर चेंज करने की प्रथा चलाई है, तब से लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश ही आक्रोश चल रहा है यार, क्या बताएं। लोगों को इतना गुस्सा फूट रहा है कि लोग इन्हें गालियां देने तक उतर आए हैं। आप अपना कोई अच्छा सा कंटेंट डालिए, अपनी कविताएं डालिए, गाने डालिए, हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन अगर आप लिंग परिवर्तन जैसे कोई वीडियो डालते हैं, लड़का से लड़की बन गए, तो इसमें लोगों की भावनाएं थोड़ी सी चेंज हो जाती है। खैर, हमें क्या लेना देना। आज के दिन सबसे ज़्यादा खुश तो टिकटॉक विरोधी ही होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नफरत वाली चीज़ डिलीट हो गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अनइंस्टॉल की। दोस्तों, अगर कोई नया यूजर टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप को डाउनलोड करना चाहता है तो ये डाउनलोड नहीं होने वाले। लेकिन जिनके फ़ोन में पहले से ही चल रहे हैं वो इन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अगर ये डाटा बेस्ड ऐप हैं तो ये आपके फ़ोन में नहीं चलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो फ़ोन में इनबिल्ड हैं और अनइंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए और उस ऐप को डिसेबल कर दीजिए, जिससे कि ये ऐप आपके फ़ोन में नहीं चलेगा। आपके फ़ोन की बैटरी तो बचेगी, साथ में डाटा भी बच जाएगा। और दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, इस चैनल में एक बहुत जल्द मेरी पहली अनबॉक्सिंग आने वाली है। तो दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।